अब बात कोहरे के कोहराम की। कपकपा देने वाली सर्दी का सितम अब चरम पर है। ऐसा लगने लगा है कि घर से निकलते ही हड्डियां गल जाएंगी। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। सितमगर सर्दी से जितना बच के रहा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ठंड से सिर्फ बचकर रहा जा सकता है। इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे भिड़ा नहीं जा सकता। ठंड से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं करना है, आइए बताते हैं एक एक करके आपको। दरवाजों और खिड़कियों से पतले पर्दे हटाकर मोटे कपड़ों के पर्दे लगाइए। अपने बिस्तर को दीवार से दूर हटाइए। बिस्तर पर हॉट वाटर बॉटल रखिए। एक से ज्यादा कंबल ओढ़ते हैं तो सबसे पतला कंबल सबसे ऊपर रखिए। अलाव जलाते हैं तो रूम में रोशनदान या खिड़की खोलकर जरूर रखिए। रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो कमरे में पानी का बर्तन जरूर रखिए। स्वेटर और जैकेट पहनने के साथ साथ टोपी या मफलर जरूर पहनिए। पैरों में मोटे मोजे और हाथों में दस्ताने पहनना कभी मत भूलिएगा। कमरे के अंदर भी खाली पैर चलने से बचिए। शरीर को ढक कर रखिए। मॉर्निंग वॉक या योगा के लिए धूप निकलने के बाद ही घर से निकलिए। बाइक और साइकिल चलाते समय कपड़ों का खास ख्याल रखिए। ठंड से बचने के लिए तो लोग गर्म कपड़े पहन ही लेते हैं, लेकिन खाने पीने में खास ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं। आइए अब बताते हैं आपको सर्दी के मौसम में क्या खाना है और क्या क्या खाने से परहेज करना है। मौसमी फल और संतरे कम खाइए। ठंडा समझकर सलाद खाना मत छोड़िए। मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट के लिए मूंगफली खाइए। लौंग, तुलसी, काली मिर्च और अदरक वाली चाय पीजिए। दूध के साथ खजूर खाने से सर्दी से राहत मिलती है। सर्दी में गर्मा गर्म सूप पीना फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 और जिंक के लिए मछलियों का सेवन करें। ठंड से बचने के लिए बाजरे की रोटी भी फायदेमंद है। शहद का इस्तेमाल करके भी आप ठंड से बच सकते हैं। गर्मा गर्म खाइए, सर्दी से बचिए। हाँ, अगर फिर भी सर्दी लग जाए, आप बीमार पड़ जाएं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। गलत मेडिसिन की एक गोली या फिर एक ढक्कन आपको बीमार और बहुत बीमार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोहरे का सितम जारी है। पूरे मरुधरा में सर्दी का सितम से लोग परेशान हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर क्या हाल है। हमारे साथ सतवीर राठौर जयपुर से जुड़े हुए हैं और अर्जुन अरविंद कोटा से जुड़े हुए हैं। हम दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे किस तरह के हालात हैं और किस तरह से लोग ठंड से जूझ रहे हैं। सतवीर, बताइए कि जयपुर में किस तरह के हालात हैं और क्या प्रशासनिक इंतजाम है? जी बिल्कुल, अगर राजधानी जयपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी जो सर्दी का जो सितम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जो वासी हैं वो सर्दी से दो चार लगातार हो रहे हैं और लगातार सर्दी बढ़ने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तो आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी जो रोड है सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मॉर्निंग वॉक करने जो लोग आते हैं वो भी अब पूरी तरीके से यहाँ पर कम ही नजर आ रहे हैं। और जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सोल ओढ़े हुए हैं, तो कोई स्वेटर या कोई गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इसके साथ
साथ ही सर्दी के जो बचाव हैं उसको लेकर अपने बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो लोग हैं वो अलाव जला रहे हैं और अलाव जलाकर इस जो सर्दी है इस सर्दी को दूर भगाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं, तपते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी जयपुर में पारा लुढ़का है उसके बाद में ही लगातार सर्दी के जो तेवर है उन्होंने राजधानी वासियों को काफी परेशान यहाँ पर किया है। और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा कि शेखावाटी इलाके में जिस तरीके से जो सर्दी ने तेवर दिखाया है उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब आने वाले दिनों के अंदर भी जो सर्दी के जो तेवर है इसी तरीके से बरकरार रहने की जो संभावना है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटे बच्चे हैं जो चाय पीकर इस सर्दी को कुछ भगाने का कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सचिन, उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश करिए कि मतलब किस तरह से परेशानियां हो रही हैं, उनको किस तरह से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। भाई साहब, किस तरह से सर्दी पड़ रही है, आपको क्या लग रहा है कि लगातार सर्दी पड़ने के कारण कोई परेशानियां भी हो रही है? हाँ, मेरी परेशानी हो रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, काम से ही में काम में रुकावट आ रही है, बाहर भी नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे। आप बताइए, आप यहाँ पर बैठे हैं, ये तप रहे हैं, क्यों तप रहे हैं? क्या सर्दी ज्यादा लग रही है? क्या सर्दी ज्यादा लग रही है, मरने को जा रहे पब्लिक, बच्चे तक। तो बच्चों को भी यहाँ पर बाहर बैठा रखा है आपने? क्या सर्दी बहुत तेज, बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, रहने को नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी तपते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी के जो तेवर हैं वो तेज हो रहे हैं, उसके बाद में ही जो लोग हैं वो यहाँ पर जो अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ लोग हैं जो चाय की जो चुस्कियां हैं वो भी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानते हैं कि जब सर्दी पड़ती है और सर्दी के जो तेवर तीखे होते हैं तो सबसे पहले अलाव सामने आता है कि अलाव के सामने बैठ जाए, थोड़ी तप लें और तपने के बाद में जो थोड़ी सी जो सर्दी है उससे निजात यहाँ पर मिल सके। और आप देख सकते हैं कि चाय यहाँ पर मनाई जा रही है और चाय की जो चुस्कियां हैं वो लोग यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गर्म जो चाय है अगर वो यहाँ पर पीते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी सर्दी है वो यहाँ पर कम हो पाएगी। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हम चलते हैं कोटा, जहाँ पर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, बताइए कि वहां पे किस तरह के हालात है, ठंड से लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं? जी माजिद, कोटा में के हालात भी पूरे प्रदेश जैसे हैं। यहाँ पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो गिरता जा रहा है। कल भी जो आज के और कल के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2.2 डिग्री की न्यूनतम सेल्सियस की यहाँ गिरावट आई है। और जो हाड़ कपाने वाले और गड्डियों को गलाने वाली जो सर्दी पड़ रही है वो उसका सितम लगातार कोटा में जारी है। स्कूली बच्चे हो, मजदूर हो, कामगार जो मजदूर हैं वो हो या ऑफिस वर्कर हो, महिलाएं हो, हर तबका इस कड़ाके की सर्दी से परेशान हो रहा है। लगातार जो सर्दी के सितम है उसको झेलना पड़ रहा है। लोग अलाव जला के, सिगड़ी सेक के ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। अभी हम 7 वंडर पार्क जो है कोटा का उसके ट्रैक पे, सड़क पे हैं और ये पूरा जो आप देख रहे हैं नज़ारा, सामने एल्फी टावर नज़र आ रहा है, तो धुंध के कोहरे में वो भी आगोश में है और पूरी सड़क काफ़ी वीरान सी है। कुछ लोग जो नज़र आ रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं, तो ये भी अपना बचाव सर्दी से करने के लिए निकलते हुए हैं। कोई शॉल ओढ़े हुए हैं, कोई कैप लगाए हुए हैं। तो इस तरह से लगातार जो सर्दी है वो अपना असर दिखाती जा रही है। अर्जुन, ये क्या सड़कों पे जो जिस तरह से सुनसान नजर आ रहा है, नहीं पा रहे हैं जो कामगार मजदूर हैं। अर्जुन, जिस तरह से सड़कों पे सुनसान नजर आ रहा है, क्या ऐसा पहले भी होता रहा है या सर्दी की वजह से ऐसा है? माजिद, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर साल कोटा में अनुमान जो रहता है सर्दी का, जो सर्दी नए साल में यहाँ पर महसूस होती थी, लेकिन इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ रहा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी जल्दी कोटा में असर दिखाने लगी और लगातार टेम्परेचर यहाँ पर जो पारा है न्यूनतम तापमान का वो लगातार गिरता जा रहा है। आज भी 7.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया है और इस सर्दी से हर तबका परेशान हो रहा है। लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव आया है। जो सवेरे 6 बजे 7 बजे उठा करते थे, जो चाय की चुस्कियां लिया करते थे, वो उनकी दिनचर्या बदल गई है। और जो मॉर्निंग वॉक की मैं बात करूं, जो मॉर्निंग वॉक लोग कर रहे हैं, इसमें भी काफी गिरावट आई है। लोग कह रहे हैं कि लोगों को निकलना नहीं जा रहा है, क्योंकि जो सर्दी पड़ रही है पिछले 3-4 रोज से लगातार टेम्परेचर गिरता जा रहा है।
तो जो तापमान में गिरावट आ रही है उससे मॉर्निंग वॉक में भी जो लोगों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। सतीश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे और आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। चलते हैं उदयपुर, जहां पर सतीश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सतीश, ये बताइए कि वहां पे ठंड का सितम जारी है, किस तरह से लोग वहां पे जूझ रहे हैं और वहां पर प्रशासन ठंड से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या इंतजाम है? देखिए बाजी, झीलों के शहर उदयपुर में भी ठंड का सितम जो है पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे समय अंतिम की ओर बढ़ रहा है, दिसंबर का अंतिम सप्ताह आने को है, उससे पहले किस तरह से उदयपुर जो है पूरी तरह ठंड के आगोश में आ चुका है। अगर बात की जाए उदयपुर के न्यूनतम तापमान की तो 4 डिग्री तक यहाँ का न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। बात अधिकतम तापमान की जाए तो 20 डिग्री तक तापमान यहाँ पहुंच चुका है और दिन दिन कहीं न कहीं तापमान जो है लगातार घट रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चे कहीं न कहीं इस ठंड से पूरी तरह से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और लोगों की जो आम दिनचर्या है वो प्रभावित होती नजर आ रही है। और सड़कें जो कहीं न कहीं आमतौर पर उदयपुर की सड़कें 7 बजे तक पूरी तरह से व्यस्त नजर आती है, लेकिन कहीं न कहीं ठंड का असर है कि पूरी तरह से सड़कें खाली नजर आ रही है। ठंड का असर कहीं न कहीं आम लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग कहीं न कहीं अलाव से तापते हुए नजर आ रहे हैं, ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो गर्म चीजें हैं उनका सेवन करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर उदयपुर में इसका असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए, चूंकि उदयपुर पर्यटक नगरी है तो पर्यटकों के लिहाज से ठंड का होना कहीं न कहीं उदयपुर के लिए खास माना जाता है। जी तो उदयपुर से सतीश जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, कोटा से अर्जुन और जोधपुर से जो है हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे सतवीर जयपुर से, और वहाँ के हालात से आपको बता रहे थे किस तरह की सर्दी का सितम है, वहाँ पे लोगों को जूझना पड़ रहा है। और आप सभी का धन्यवाद जानकारी देने के लिए। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 40 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। कुलदीप रांका बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के दूसरे दिन ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की शक्ल बदल दी है। राज्य सरकार ने 40 IAS और 8 RAS अफसरों को इधर से उधर किया है। आइए जानते हैं वो अधिकारी कौन हैं जिनका तबादला किया गया है। सबसे पहले नाम 1994 बैच के IAS अफसर कुलदीप रांका का, जिनका गहलोत सरकार में कद बढ़ गया है। इन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। इनके अलावा आरती डोगरा संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री, अजिताभ शर्मा सचिव मुख्यमंत्री, मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर, राजीव स्वरूप ACS गृह रक्षा जेल पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त जयपुर, श्रेया गुहा प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग, नरेश पाल गंगवार प्रमुख शासन सचिव आयोजन एवं सांख्यिकी, रोली सिंह प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, हेमंत कुमार गेरा शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, नवीन महाजन शासन सचिव जल संसाधन IGNP, प्रवीण गुप्ता सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, भास्कर ए सावंत स्कूली शिक्षा भाषा पंचायती राज, गायत्री राठौड़ शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, T रविकांत शासन सचिव कार्मिक विभाग, नवीन जैन आयुक्त श्रम एवं नियोजन विभाग, KK पाठक आयुक्त उद्योग विभाग, आशुतोष AT पेडनेकर शासन सचिव आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा, डॉक्टर पृथ्वीराज शासन सचिव वित्त राजस्व विभाग, कृष्ण कुणाल आयुक्त देवस्थान विभाग, डॉक्टर समित शर्मा मिशन निदेशक NHM, प्रदीप बोड़ड़ आयुक्त कॉलेज शिक्षा विशिष्ट शासन सचिव उच्च शिक्षा, सुरेश चंद गुप्ता प्रबंध निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड, गौरव गोयल प्रबंध निदेशक रिको, विनीता बोहरा आयुक्त TAD उदयपुर, वीरेंद्र सिंह बांकावत निदेशक निःशक्तजन जयपुर, मुक्तानंद अग्रवाल जिला कलेक्टर कोटा। आइए अब ये भी जान लीजिए वो 8 RAS कौन हैं जिनका तबादला किया गया है। अंतर सिंह नेहरा संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर, शाहीन अली खान
संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर। डॉक्टर देवाराम सैनी, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर। डॉक्टर हर सहाय मीणा, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर। ललित कुमार, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर। गौरव बजाड़, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर। दिनेश कुमार शर्मा, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर। लक्ष्मण सिंह शेखावत, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर। फिलहाल राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हो गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी राज में अहम पदों पर रहे ज्यादातर अफसरों को अब कम महत्व के या फिर जयपुर से बाहर तबादले किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो बात करते हैं भारत रूस युद्धाभ्यास की। मरुधरा की धरती पर भारत रूस वायु सेना संयुक्त युद्धाभ्यास रेतीले धोरों में गूंज रहा। अविंत्रो 2018 एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ करेंगे शिरकत। दोनों देशों के जवान मीडिया के सामने दिखाएंगे करतब। तो भारत रूस युद्धाभ्यास लगातार जारी है। वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। रेतीले धोरों में गूंज रहा अविंत्रो 2018 एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ शिरकत करेंगे। दोनों देशों के जवान मीडिया के सामने दिखाएंगे करतब। जयपुर में आईपीएल का बाजार सजा। खिलाड़ियों की बोली लगी, कईयों की किस्मत चमकी तो कईयों को खरीदार ही नहीं मिले। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में आईपीएल का बाजार सजा, खिलाड़ियों की बोली लगी, कईयों की किस्मत चमकी तो कईयों को खरीदार मिले ही नहीं। जी हां, राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में आईपीएल 12 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। 2019 आईपीएल के लिए 8 फ्रेंचाइजी ने 106 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर 60 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 20 विदेशी हैं। 6 राउंड तक चली नीलामी में जयदेव उनादकट सबसे महंगे बिके, जिन्हें 8 करोड़ 40 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। वहीं इस ऑक्शन के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा वरुण चक्रवर्ती का, जिन्हें 8 करोड़ 40 लाख में पंजाब ने खरीदा। युवराज की बात मैं अभी यही कह रहा था कि युवराज की बात हम भी शॉक्ड हैं कि युवराज की कि हमारे तो टीम बनते आ रही है। अभी हमारे तो 10 प्लेयर्स गए थे, हमें मिनिमम 11 तो चुनना पड़ेगा। युवराज के लिए हम भी यही चाहते थे कि कोई ना कोई तो पिक करे। अगर आप देखोगे अक्षर पटेल को, वो बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट आर्म बैटिंग भी करते हैं। इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और अभी इंडिया ए के लिए भी खेल रहे हैं। तो वो हमारे लिस्ट में काफी ऊपर थे। नंबर 1 पिक था हमारा कि अक्षर पटेल को ले लेंगे। 2019 आईपीएल के लिए हुई नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2, सनराइजर्स हैदराबाद ने 3, मुंबई इंडियंस ने 6, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9, राजस्थान रॉयल्स ने 9, दिल्ली कैपिटल्स ने 10, किंग्स 11 पंजाब ने 13 खिलाड़ियों को खरीदा। मंगलवार को पिंक सिटी में हुई नीलामी ने कई खिलाड़ियों की किस्मत का ताला खोल दिया। इस दौरान वरुण चक्रवर्ती की बोली ने सबको चौंका दिया, जो अपने बेस प्राइस से 41 गुना अधिक कीमत पर बिके। वरुण चक्रवर्ती को किंग्स 11 पंजाब ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। वहीं मुंबई के शिवम दुबे, जिनका बेस प्राइस 20 लाख था, उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 करोड़ में खरीदा। वहीं तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट एक बार फिर सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। इनके अलावा सैम करन, जिन्हें किंग्स 11 पंजाब ने 7 करोड़ 20 लाख में खरीदा, जबकि कॉलिन इंग्राम को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 40 लाख में खरीदा। करके यार उनका ही प्लान था। ऐसे ईशांत शर्मा को लिया हमने नाथू सिंह को लिया, हमने अयप्पा को लिया। जला सक्सेना हैज बीन डूइंग रियली वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, सो हैप्पी फॉर जलज। सो एज अ प्लेयर अच्छा होता है कि जो प्लेयर्स करंटली अच्छा कर रहे हैं, इम्प्रूव करके आए, तो उनको भी नजरअंदाज ना किया जाए। कई नाम ऐसे भी रहे जिन्हें शुरू में तो कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन बाद में बेस प्राइस में फ्रेंचाइजी ने खरीदा। युवराज सिंह भी एक ऐसा नाम रहा जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। बाद में 5वें राउंड की बोली में मुंबई इंडियंस ने उन्हें बेस प्राइस 1 करोड़ में खरीदा। I think Yuvi's had a fantastic career. He's won IPL before. He's won a World Cup before. So I don't think we're saving his career in any form. I think Yuvi, we've
always wanted. We've never had the opportunity because of our purse. I think this year we were in a position to buy him. टीमों ने इस बार नए खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताया है। यही वजह रही कि कई खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई, लेकिन देखना अहम होगा कि इन टीमों की किस्मत कितनी चमकती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब एक ऐसी खबर जिसमें एक ट्रैफिक सीआई और बीजेपी विधायक के बीच नोकझोंक को बयां कर रही है। दरअसल अजमेर की ट्रैफिक सीआई सुनीता गुर्जर का आरोप है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बीजेपी विधायक देवनानी ने व्यापारियों का न सिर्फ साथ दिया बल्कि फोन कर धमकाते हुए व्यापारियों से माफी मांगने पर मजबूर करने लगे। हालांकि सुनीता गुर्जर माफी मांगने से साफ मना कर दिया। इस पूरी घटना का ऑडियो और वीडियो अब वायरल होने लगा है। अभी आप टेलीफोन करके धमकी दे रही हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं कल फिर आऊंगी। नहीं, कल आप वापस आपने व्यापारियों को कहा है कल मैं फिर वापस आऊंगी, ये करूंगी। कल मैं यहीं मिलूंगा, आप आकर के करके नहीं, आप आकर, अरे ये मेरी भी ड्यूटी है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। कल आप आकर के एक को भी हाथ लगा के बताना, पहले मेरे को लगाओगे फिर मैं करूंगा। ड्यूटी करना मुझे भी आता है, मैं भी मंत्री रहा हूँ। ड्यूटी कराना भी आता है, करना भी आता है। नहीं, ये धमकी, ये व्यापारियों के साथ बदतमीजी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, धमका थोड़ी रहा हूँ आपको इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अब अभी आप इनको टेलीफोन करके धमका तो आप रही हैं, मैं थोड़ी धमका रहा हूँ। हाँ, मैंने किया समझाने के लिए, मैंने किया आपको। नहीं, हटाने का तरीका होता है, प्रेम से हटाते हैं। नहीं, ये तरीका अजमेर में तो बहन जी, ये तरीका अजमेर में नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग है पूरी, देख लो आगे। चलो, आई विल टॉक टू योर ऑफिसर्स। नहीं, आपने जो कुछ किया गलत किया, आपको व्यापारी से माफी मांगनी पड़ेगी। जबरदस्ती उठा रहे सामान जब्त करके ले आ रहे हैं। आप सामान भी जब्त करेंगे तो कोई तरीके से करेंगे। जबरदस्ती उठा के ले आ रहे हैं। चलो, मैं नगर निगम से भी करूँगा। आई विल टॉक ऑल्सो। हाँ, मैं भी आपको भी समझा रहा हूँ। चलो, आप नहीं समझना चाह रही हैं तो आपके ऑफिसर से बात करूँगा। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कहा व्यापारियों को धमकाओ मत, ये व्यापारी इस शहर के नागरिक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। पिंक सिटी जयपुर में थिएटर फेस्टिवल जय रंगम का आयोजन चल रहा है। इस 8 दिवसीय फेस्टिवल में देश के नाट्य मंचन के साथ साथ 8 दिवसीय फेस्टिवल में देश के नाट्य मंचन के साथ साथ टॉक शो और नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल के चौथे दिन नाटक कोमल गंधार बालीगंज 1990 और दी अनएक्सपेक्टेड मैन का मंचन किया गया। अपने ही माँ बाप से दूर करके भीख मंगवाते हैं ये लोग और यूं ही मरने के लिए सर पर छोड़ देते हैं। देश की हर रोज हर वक्त सरेआम करते हैं। गरीबी के रखवालों। अंतिम क्यों? देश में कहीं जाए कोई और, मुझे तो लौटकर जाना है अपने कांधार। राजीव जोशी सहमत हुआ है ना? बिल्कुल। उस पर कोई राजनीतिक दबाव वगैरह? ये कैसे सोच लिया तुमने? नहीं, पिछली बार खैर ऐसा तो नहीं कि गांधारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।